ये कहानी है जोसेफ फर्नांडिस की। जोसेफ और उसकी फैमिली हमारे पड़ोस में ही रहती थी। बचपन से ही जोसेफ और हम साथ में खेला करते, मस्ती किया करते और साथ ही में खेल खेल के बड़े हुए। जोसेफ बचपन से ही बहुत ही शरारती था। हमेशा वो कोई ऐसी हरकत करता जो उसकी माँ को ज़रा भी पसंद नहीं आती, और उस वजह से वो बहुत मार खाता अपनी माँ की। जब हम बड़े हुए तो जोसेफ की बहन की शादी हुई, और शादी के 3 साल बाद जोसेफ और उसकी माँ ने हमारे पड़ोस वाला घर बेच दिया और खुद अपनी बहन के पास वाले सोसाइटी में जाके शिफ्ट हो गए। उनका वो घर हमने ही खरीदा। जोसेफ की एक आदत थी कि वो रात को देर देर तक बाहर घूमता, पार्टी करता, पब जाता, और उसके काफ़ी सारे दोस्त थे। जोसेफ काफ़ी मिलनसार था। ऐसे ही एक रात वो पार्टी करके अपने घर जा रहा था। रात के 2-3 बज रहे होंगे। वो अपनी बाइक पर सवार था। अचानक ही बाइक से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसकी बाइक का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो गया। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जोसेफ की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जोसेफ की बॉडी हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल से जोसेफ के घर वालों को बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल से ही उसकी बॉडी को डायरेक्ट सिमेट्री ले जाकर वहाँ दफना दिया गया। अब एक रात जोसेफ के पड़ोसी ने रात 3 बजे जोसेफ को देखा। जोसेफ सोसाइटी के बाहर एक जगह खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। पड़ोसी नहीं जानते थे कि जोसेफ की डेथ हो चुकी है। दरअसल वो उस वक्त मुंबई में नहीं थे जब जोसेफ का एक्सीडेंट हुआ। खैर, पड़ोस वाली आंटी ने जोसेफ से कहा कि इतनी रात हो गई है, घर पे जाके सो जाओ और यहाँ खड़े रह के सिगरेट मत पियो, वरना मैं तुम्हारी माँ को कल सुबह सब बता दूंगी। जोसेफ ने कहा ठीक है आंटी, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आंटी और जोसेफ की माँ की बात हुई। बातों ही बातों में उस आंटी ने जोसेफ की माँ को कहा कि जोसेफ को ज़रा समझाओ, वो रात रात भर बाहर घूमता है, बाहर सिगरेट पीता है, बाहर ही खड़ा रहता है। कल रात भी मैंने 3 बजे उसे समझाया बहुत। इस पर हैरान होकर जोसेफ की माँ ने कहा कि कल रात आपने जोसेफ से बात की? आंटी ने कहा हाँ, कल रात को बाहर खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा था। इस पर जोसेफ की माँ ने कहा कि हो ही नहीं सकता है, जोसेफ की मौत होकर 4 दिन हो गए। इस तरह कई और लोगों ने जोसेफ को सोसाइटी में देखा अलग अलग दिन, और उसकी माँ को भी बताया कि हमने जोसेफ को देखा है। अब जो घर हमने जोसेफ की फैमिली से परचेज किया था, उसमें भी हमने कई बार जोसेफ का साया देखा। अब वो साया कुछ करता नहीं था, बस अपनी प्रेजेंस फील कराता था। जोसेफ की एक आदत थी कि वो वॉशरूम जाते टाइम वॉशरूम में गुटखा या सिगरेट ज़रूर पीता था। अब एक रात की बात है, जब जोसेफ की माँ वॉशरूम जाने के लिए उठी तो वॉशरूम जाते जाते उन्होंने स्लीपर्स पहनी। जैसे ही उन्होंने स्लीपर्स पहनी तो उन्हें लगा कि उन्होंने किसी के पैर के ऊपर पैर रख दिया है, जैसे स्लीपर्स ऑलरेडी किसी ने पहन रखी थी। अब जो कि वो नींद में थी, उन्हें लगा कि ये उनका वहम होगा। लेकिन जैसे ही वॉशरूम के अंदर गए तो उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुटखे और सिगरेट की स्मेल आने लगी। जैसे जोसेफ की आदत थी, वो वॉशरूम में गुटखा या सिगरेट खाया करता था। अब जोसेफ की माँ को यकीन हो चुका था कि जो इतनी सारी बातें हुई सोसाइटी में, लोगों ने देखा, या हमने उनकी माँ को बताया कि हमने भी वो घर में देखा। उसकी माँ को लगा कि ये बात सच है। जोसेफ की बहन के पास भी 2 कुत्ते थे, 2 डॉग्स थे। वो डॉग्स जोसेफ को बहुत पसंद करते थे। जब भी जोसेफ अपनी सिस्टर से मिलने जाता तो डॉग्स जोसेफ के पास बहुत ही अलग तरीके से भाग करके आते थे। जोसेफ की डेथ के बाद भी रोज़ रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो डॉग्स ऐसे हरकत करते जैसे जोसेफ उनके पास है। और कहा तो ये भी जाता है कि एनिमल्स को, डॉग्स को स्पिरिट्स पहले ही दिख जाती है। आज जोसेफ को जाकर 10 साल हो चुके हैं, पर जोसेफ की माँ बताती हैं कि जिनकी मौत वक्त से पहले हो जाती है, उनकी स्पिरिट्स इस दुनिया में ही रहती है। इस वजह से वो आज भी जोसेफ की प्रेजेंस महसूस कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह का हॉरर कंटेंट, स्पूकी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उसी पे अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।